सभी विद्यार्थियों को जय श्री राम। करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत माँ सरस्वती के नाम से। आज की जो क्लास है उसमें हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ ये दो क्वेश्चन करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, इफ एफ एंड जी फ्रॉम आर टू आर, यानी जो फंक्शन एफ है वो भी आर से आर पे डिफाइन है और जो फंक्शन है दूसरा जी वाला वो भी आर टू आर डिफाइन है, ठीक है। और यहाँ पे स्पेशली आपको फंक्शन दोनों दे रखे हैं डिफाइन करके। एफ एक्स जो है वो तो आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और जो जी एक्स है वो आपको दे रखा है 2x माइनस 3। ओके, अगर ये इंफॉर्मेशन आपके पास है तो ये जो चार चीजें आप देख रहे हैं इनको आपको फाइंड करना है, एफ ओ जी, जी ओ एफ एंड जी ओ जी। तो सबसे पहले तो हम इनको चेक करेंगे कि क्या एफ ओ जी ओ एफ ओ एफ और जी ओ जी डिफाइन है। अगर डिफाइन होंगे तो हम इनको फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन हमको मिली हुई है उनको मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। एक तो फंक्शन एफ है और वो है आर टू आर, यानी उसका जो डोमेन है वो भी सेट ऑफ रियल नंबर है और जो रेंज है वो भी सेट ऑफ रियल नंबर है, ठीक है। और जो हमारे पास दूसरा फंक्शन है जी, वो भी आर टू आर डिफाइन है, ठीक है। ओके, अब हमको फाइंड क्या करना है, फर्स्ट क्या है एफ ओ जी, है ना। तो उनसे पहले मैं एफ एक्स और जी एक्स लिख लेता हूँ। एफ एक्स क्या है हमारे पास, एफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एंड जी एक्स 2x माइनस 3, ठीक है। अब जो फर्स्ट वाला है ना उसको मैं चेक कर रहा हूं, ठीक है। एफ ओ जी, तो यहां पे एफ ओ जी है ना, एफ ओ जी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एफ ओ जी एक्स कैसे फाइंड करेंगे, एफ ऑफ जी एक्स करके, इसका मीनिंग यही होता है, ठीक है। तो अब ये जो लास्ट वाला फंक्शन है ना, ये जी इसमें देख लो चाहे इसमें देख लो, ठीक है। इसमें देख लो आप, ये जो जी है इस लास्ट वाले की रेंज, अब जी की रेंज क्या है आर, ये सबसेट बन जाना चाहिए, ठीक है। किसका सबसेट बनना चाहिए, जो स्टार्टिंग में है उसके डोमेन का। तो स्टार्टिंग में कौन है, एफ है ना, तो एफ का डोमेन क्या है, आर है। यानी ये जो आर है क्या ये इस आर का डोमेन है, ये दोनों तो सेम है, इक्वल है, ठीक है। ये वाला आर और ये वाला आर, इसका मतलब दो सेट इक्वल है, इसका मतलब क्या हो गया, एक दूसरे के ये सबसेट बनेंगे। ओके, तो ये सबसेट तो है, इसका मतलब एफ ओ जी डिफाइन है। अब एफ ओ जी डिफाइन है तो इसको हम फाइंड करेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे एफ ऑफ जी एक्स, अब जी एक्स की वैल्यू देखते क्या है, जी एक्स क्या है हमारे पास 2x माइनस 3, तो उसको लिखा मैंने 2x माइनस 3 को। अब ये देखो जो एफ एक्स है ना उसमें जहां पे वेरिएबल एक्स है उस एक्स के बदले हमको 2x माइनस 3 पुट करना है, जहां पे एक्स है वहां पे 2x माइनस 3 पुट करना है, ठीक है। तो मैं पुट कर रहा हूं एक्स स्क्वायर, मतलब इसकी ये जो वैल्यू है इसका होल स्क्वायर करना है, तो मैंने कर दिया 2x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई एक्स, एक्स के बदले 2x माइनस 3 लिखना है, 2x माइनस 3, और क्या बच गया कांस्टेंट प्लस 1, तो उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया प्लस 1, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये बन गया a माइनस बी होल स्क्वायर, क्या आएगा 4x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 12x, इनको मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा 6x माइनस 9 और प्लस 1। हाँ देखो भाई, इसको सोल्व करना है, माइनस कितना हो गया 3 3 जा 9 और प्लस 1। ओके, अब इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, ये आएगा 4x स्क्वायर, अरे सोना नहीं बना 4x स्क्वायर, और क्या है माइनस के हो गए 6x, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो माइनस का 6x बचेगा, ठीक है। और बात करें कांस्टेंट टर्म की तो ये 9 तो कैंसिल हो गया, ठीक है। क्या बचा प्लस 1 बचा, तो इसको लिखा मैंने प्लस 1, ये आ गया एफ ओ जी, ठीक है, एफ ऑफ जी एक्स। अब जो सेकंड है जी ओ एफ, उसको पहले चेक करेंगे। अब देखो इनमें चेक करने का कोई लॉजिक तो है नहीं, क्यों, जो एफ है ना वो सेम टू सेम है और आर भी सेम टू सेम पे डिफाइन है ना, जिस पे एफ उसी पे जी है, ठीक है। तो डेफिनेटली इसका एग्जिस्टेंस तो होगा, फिर भी एक बार आप चेक कर लिया करो। ओके, नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है अब उसको देखते हैं। सेकंड जो पार्ट है उस सेकंड पार्ट में हमको फाइंड करना है जी ओ एफ, ठीक है। चेक करके देखो क्या ये डिफाइन है, लास्ट में कौन आया एफ आया, ठीक है। तो ये जो लास्ट में आ रहा है ना इसकी रेंज, एफ की रेंज देखो, अब एफ की रेंज क्या है आर है, ये सबसेट बनना चाहिए किसका, इसके डोमेन का। आर जो है वो सबसेट आना चाहिए जी के डोमेन आर का, आर आर का सबसेट बिल्कुल होता है, ठीक है। इसका मतलब ये डिफाइन तो है। ओके, अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है एक्स है ना, तो उसको भी लिखो। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है जी ऑफ एफ एक्स। अब ये जो एफ एक्स है ये तो है हमारे पास, वैल्यू पुट कर दो, ये जी एज इट इज एफ एक्स की वैल्यू मैं यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर पुट कर रहा हूँ। एफ एक्स क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है।
अब इसको थोड़ी देर के लिए आप x मान लो, तो ये बन गया gx, है ना। ये जो gx है ना, इसमें जो x है उसके बदले ये वैल्यू पुट कर दो ब्रैकेट वाली। अगर इससे कंपेयर करोगे तो ये जो x है ये कोई और नहीं, ये ब्रैकेट वाला है, ठीक है। यहाँ पे पुट कर दो, क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई x, x क्या है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और -3 कांस्टेंट, उसको मैंने बार किया, ब्रैकेट में नहीं लिखना है। देखो x वाली टर्म थी वो यहाँ पे आ गई, उसके अलावा -3 कांस्टेंट है उसको बाद में लिखा मैंने, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा 2x स्क्वायर प्लस 3 टू जा 6x, और यहाँ पे देखो 2 1 2 प्लस 2 -3 कांस्टेंट आगे भी है तो माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। अब जो थर्ड पार्ट है उसको देखते हैं, पहले इसको मैं इरेज कर देता हूँ। जो थर्ड पार्ट है, इस थर्ड पार्ट में हमको फाइंड करना है f ऑफ f, मतलब f ऑफ fx, ठीक है। f ऑफ fx डिफाइन है, आप चेक कर लेना। f ऑफ fx की वैल्यू देखो क्या है, वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। तो अब देखो ये जो है ना, इसको थोड़ी देर के लिए x मान लो, तो कंपेयर करोगे फिर आप इससे, f(x) है ना, तो इस वाले में जहां पे वेरिएबल x है उस x के बदले ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो पहली टर्म में क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर, यानी इसका होल स्क्वायर करना है, ठीक है। तो क्या आएगा देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 होल स्क्वायर, ओके। एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 3 मल्टीप्लाई x, x क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है, प्लस 1, ये ब्रैकेट बंद नहीं हो रहा तो आप कर लेना, ठीक है। प्लस कांस्टेंट 1 प्लस कांस्टेंट 1, ठीक है, ओके। अब ये क्या है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करो, क्या आएगा पावर 4 प्लस इसका होल स्क्वायर यानी 9x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2ab करो 6x क्यूब प्लस 2bc करो 6x प्लस 2ac करो 2x स्क्वायर। अब ये जो 3 है इसको इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दो, 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3 और ये कांस्टेंट प्लस 1। अब इनको थोड़ा तमीज से लिख दो, x राइज टू पावर 4 और यहाँ पे क्यूब वाला देखो एक ही टर्म है ना क्यूब वाली, उसको लिखो 6x क्यूब, और स्क्वायर वाली 1 2 3 टर्म है, 9 और 2 11 और 3 14, 14x स्क्वायर, x वाली टर्म 12x और कांस्टेंट 3 और 1 4 और 1 5 है ना, 5 है तो प्लस 5 यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये इसका आंसर हो गया। अब जो फोर्थ है जी ओ जी, उसको फाइंड करेंगे। तो फोर्थ में हमको फाइंड करना है जी ऑफ जी एक्स, ठीक है, जी ओ जी लिखा है ना, जी ओ जी, इसका मतलब क्या है जी ऑफ जी एक्स, ये भी डिफाइन होगा, आप चेक कर सकते हैं। अब जी एक्स की वैल्यू मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूँ ब्रैकेट के अंदर, जी ऑफ जी एक्स वो क्या है 2x माइनस 3, ओके। अभी किससे कंपेयर करें इसकी, f वाले से या g वाले से, g ऑफ x का काम कर रहे हैं ना, x की तरह काम कर रहे हैं, तो इस वाले से कंपेयर करेंगे। तो इसमें जो वेरिएबल x है उस x को हटाओ, इसको बिठाओ, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई ये वाला 2x माइनस 3 और माइनस 3 कॉन्स्टेंट एज इट इज। अब इनको सोल्व कर लो, 2 इंटू 2 4x माइनस 6 माइनस 3 यानी 4x माइनस 9, ये इसका आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। तो अब ये जो फोर्थ क्वेश्चन है ना, इस फोर्थ क्वेश्चन को देखने से पहले देखो यहाँ पे एक जो फर्स्ट पार्ट है इसका फोर्थ का, वो एफ डॉट जी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको समझने के लिए पहले आपको ऑपरेशन को समझना होगा, ठीक है, ऑपरेशंस, ऑफ फंक्शंस, ठीक है। इसको समझो ये क्या होते हैं, जैसे कि आपको दो फंक्शन रखी है, मैं दो फंक्शन लेके बता रहा हूं आपको। एक तो f है और वो कहां से कहां तक डिफाइन है, वो मान लो d1 टू r1 पे डिफाइन है, मतलब f की जो डोमेन है ना वो d1 है और रेंज उसकी r1 है, ठीक है। और जो दूसरा फंक्शन है सपोज g, ठीक है, वो कहां से कहां तक डिफाइन है d2 टू r2, यानी उसका जो डोमेन है वो d2 है और रेंज r2 है उसकी, ठीक है, ओके। अब देखो ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो चार टाइप की ऑपरेशन है, एक तो एडिशन है f प्लस जी, एक सब्सट्रैक्शन है f माइनस जी, एक मल्टीप्लिकेशन f डॉट जी जैसा कि फर्स्ट पार्ट में आप देख रहे हैं, और एक है f बाई जी, ठीक है। अब यहां पे ध्यान देना कि ये जो अपोन में जी आया ना, ये नॉट इक्वल जीरो होना चाहिए, बस ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, तभी ये डिफाइन होगा वरना ये डिफाइन नहीं होगा, ठीक है।
क्यों? इन्फिनिटी यहाँ पे अगर जीरो आ जाएगा तो इन्फिनिटी बनेगा मतलब डिफाइन ही नहीं होगा वो। ओके, अच्छा अब ये देखो जो f प्लस जी एफ माइनस जी है ना, ये किस डोमेन में डिफाइन होंगे? तो ये चीज और आपको मैं बता दूं, शायद आपकी ये बुक में नहीं है, फिर भी नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। ये जो f प्लस जी है ना, इसके लिए डोमेन सभी का मैं जो डोमेन है ना वो यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। f प्लस जी की अगर मैं बात करूँ तो ये जो आएगा हमारे पास, ये किस डोमेन के लिए आएगा? जो f का और जो g है उसका, दोनों का जो डोमेन है क्या है? d1 और d2 है, ठीक है। इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो हमको मिलेगा वो f प्लस जी का डोमेन होगा। मतलब f प्लस जी किस डोमेन के लिए डिफाइन है? ये इस वाले डोमेन के लिए डिफाइन है, ठीक है। यहां पे f माइनस जी, ये भी d1 इंटरसेक्शन d2 डोमेन के लिए डिफाइन है। मल्टीप्लाइकेशन भी d1 इंटरसेक्शन d2 के लिए डिफाइन होता है, और ये वाला भी d1 इंटरसेक्शन d2 के लिए डिफाइन होता है। लेकिन इसमें से हम माइनस कर देंगे x की वो सभी वैल्यूज जिसके लिए gx क्या हो जाए? जीरो हो। ये जो टर्म है ये यहां पे आएगी। अच्छा, स्पेस है क्या? मेरे कर्सर नहीं छपाएगा। सच दैट g इक्वल जीरो, जी मतलब gx, ठीक है। अब इसका मीनिंग समझो, यहां पे मैंने क्या लिखा है, ये कोलन लगा दो या फिर ओब्लिक लगा दो, एक ही बात है। इसको मैं हटा देता हूं नीचे वाले को, ठीक है। अच्छा, अब देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये d1 इंटरसेक्शन d2 जो भी आया, उसमें अगर मान लो x की वैल्यू जीरो आ गई तो उस वैल्यू को हम नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि g वहां पे डिफाइन नहीं होगा जीरो के लिए, ठीक है। ओके, लेकिन ये मैंने क्या बताया आपको, आपकी नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, ठीक है। कहां पे ये डिफाइन होते हैं, कहां पे डिफाइन होने का मतलब किस डोमेन में डिफाइन होंगे? तो दोनों जो फंक्शन है आपके पास f और g, उन दोनों के डोमेन का जो इंटरसेक्शन होता है ना, उसमें ये डिफाइन होते हैं, ठीक है। ओके, अब करना कैसे होता है इनको? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड डायरेक्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो चौथा क्वेश्चन है उसमें एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन हमारे पास, तो यहाँ पे अगर मैं एफ डॉट जी की बात करूं, मतलब एफ एक्स डॉट जी एक्स, ये इसका डायरेक्ट मीनिंग होता है। यहां पे कंपोजिशन नहीं है। कंपोजिशन होती जैसे कि एफ ओ जी होता तो उनको हम मल्टीप्लाई में नहीं लिखते, उसको हम लिखते एफ ऑफ जी एक्स। और जैसा अभी तक पहले दूसरे तीसरे क्वेश्चन में सोल्व किया वैसे इसको सोल्व करते, ठीक है। तो मल्टीप्लाई का मतलब अगर ये मल्टीप्लाई करवा रहे हैं इसका मतलब क्या है? एफ एक्स और जी एक्स दोनों का प्रोडक्ट है, ठीक है। डिफाइन का होंगे दोनों के इंटरसेक्शन, दोनों के डोमेन के इंटरसेक्शन में ये डिफाइन होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो आपको हेडेक लेने की जरूरत है नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें एफ और जी किस पे डिफाइन है ये तो हमको दे ही नहीं रखा, ठीक है। यानी रियल नंबर की बात कर रहे हैं, ओके। और एफ एक्स के लिए इसने कंडीशन दे रखी है कि वहां पे आप एक्स नॉट इक्वल टू -2 रखोगे। क्यों? अगर x की वैल्यू -2 आपने ले ली तो नीचे जीरो बन जाएगा और वो फिर डिफाइन नहीं होगा, इसलिए, ठीक है। तो अब जो चौथा क्वेश्चन है उसको हम सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसको एक बार मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। एक तो फंक्शन एफ एक्स हमारे पास x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू, और दूसरा जो जी एक्स है वो है एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे कंडीशन है x नॉट इक्वल -2 वाली, किसमें? एफ एक्स के लिए, ठीक है। अब इनको हम फाइंड करेंगे। फर्स्ट वाला पार्ट एफ डॉट जी, एफ डॉट जी का मतलब यहाँ पे क्या है? एफ एक्स डॉट जी एक्स से, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करना है, कर लो मल्टीप्लाई। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू, और इसको मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे कोई टर्म सिंप्लीफाई तो हो नहीं रही, सिंपलेस्ट फॉर्म में तो है नहीं, ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो बस यहीं पे छोड़ दो, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। सेकंड जो पार्ट है उसमें देखो एफ ओ जी फाइंड करना है, एफ ओ जी, है ना। अब यहाँ पे देखो आपको एफ और जी डिफाइन करके नहीं दे रखा कि कहां से कहां तक है, तो आपको डायरेक्ट वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ओके, इसका मीनिंग क्या है? एफ ओ जी एक्स का मीनिंग क्या है? एफ ऑफ जी एक्स, वैल्यू पुट कर दो। एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर है। तो एफ एक्स वाला जो है ना उसमें जो वेरिएबल एक्स है उस एक्स के बदले एक्स स्क्वायर बिठा दो, तो क्या आएगा? एक्स की जगह एक्स स्क्वायर को पुट कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वन और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस टू। अब यहाँ पे x चाहे आप -2 दे दो चाहे +2 कैसा भी दे दो ये चलेगा। क्यों? क्योंकि -2 अगर आपने यहाँ पे पुट किया तो -2 का स्क्वायर क्या आएगा? +2, यानी नीचे जीरो बनने ही नहीं देगा। ये +2 है और ये स्क्वायर होने की वजह से, स्क्वायर फंक्शन होने की वजह से पॉजिटिव रहेगा, तो पॉजिटिव में 2 प्लस करोगे तो क्या आएगा? हमेशा जीरो से बड़ा नंबर ही आएगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव रहेगा।
ओके, अब जो तीसरा है उसको हम फाइंड करेंगे जी ओ एफ को। तो पहले इसको मैं इरेज कर देता हूँ। जो तीसरा पार्ट है, इस तीसरे पार्ट में हमको फाइंड करना है जी ओ एफ एक्स, ठीक है, मतलब जी ऑफ एफ एक्स, ये हमको फाइंड करना है। अब वैल्यू पुट कर दो। एफ एक्स क्या है आपके पास, वो है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू। अब ये वैल्यू किस में पुट करेंगे, जी वाले में, एक्स स्क्वायर, मतलब ये वैल्यू और इसका हमको स्क्वायर करना है, ठीक है। तो क्या आएगा, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू होल स्क्वायर, छोड़ दो यहीं पे, बस हो गया ये इसका आंसर। आज के लिए इतना काफी है, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।